जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। बीस सिंपली ये है कि एक पीस ऑफ कोड जिसको हम रन करना चाहते हैं उसको हम इकट्ठा रख लेते हैं एक ब्लॉक की सूरत में, और उस ब्लॉक को जब हम रन करना चाहें तब वो रन हो जाता है। A JavaScript function is executed when something invokes it। जैसे आप नीचे सैम्पल एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का कीवर्ड आप देख सकते हैं, आगे मैंने फंक्शन का नाम लिखा है। फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माय फंक्शन। आगे दो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे P1 और P2 दो पैरामीटर्स हैं, और उनका एक रिटर्न किया जा रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया जा रहा है। अब ये एक सिंपल फंक्शन है जो बेसिकली कर क्या रहा है, जो दो वेरिएबल्स एज एन इनपुट हमसे ले रहा है, उनको मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो भी उसका आंसर है वो हमें उसको रिटर्न आंसर वापस दे रहा है। ठीक है। अब ये वो फंक्शन है जो हमने एक फंक्शन लिखा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये चलेगा कब, उसके लिए इसको इन्वोक करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की जो सिंटेक्स है उसके अंदर अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन का हमने जो नाम लिख फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद हमने फंक्शन का नाम नेम लिखना है, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगा देने हैं। जो पैरेंथेसिस है ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन जो है यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं क्रिएट किया गया है। फंक्शन नेम कैन contain लेटर डिजिट्स अंडरस्कोर डॉलर साइन, ये सेम फंक्शन का जो नेम है वो, जैसे हमने वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन पढ़ी थी, सेम नेमिंग कन्वेंशन हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं फंक्शन के नेम को सेट करने के लिए। द parentheses may include parameters names separated by comma। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स हों, लेकिन हम चाहें तो पैरामीटर्स ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी, ये हमारी ज़रूरत के ऊपर होता है। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ फंक्शन इज प्लेस इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने आपको दिखाई हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमको, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं जिसमें हमने ये रिटर्न वाली कमांड लिखी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी पीस ऑफ कोड होगा वह एग्जीक्यूट होता है। इसको हम पहले यहाँ पे कोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे नाम लिखा माय फंक्शन। अब एक फंक्शन यहाँ तक हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये करता क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे P1 कोमा P2, मैंने दो वेरिएबल्स लिखे, वेरिएबल्स जैसे हम बनाते हैं लाइक कॉन्स्ट P1 इक्वल्स टू, ये मैंने जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में देखा, जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं ये सेम वही वे है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने वार को पिक कर लिया। अगर हम कुछ भी ना लिखें, हमने वेरिएबल को डिफाइन करते हुए पढ़ा था, अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हुए कॉन्स्ट या लेट यूज़ ना करें तो वार ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम चाहे तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न में P1 मल्टीप्लाई P2। ठीक है, तो ये एक हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, ये एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब उसे इन्वोक किया जाता है। और इन्वोक कैसे किया जाता है, तीन तरीके हैं, जिन तरीकों के ऊपर जो बेसिक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक तरीका होता है जब आप कोई इवेंट अकर करते हैं, मसलन मसलन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या मैं कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, ये एक इवेंट है। हम मैं जिस जब इस पे होवर कर रहा हूँ देखते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो लॉजिकल या एनिमेटेड स्टफ हो रहा है, ये इसे हम इवेंट कहते हैं। तो ये जो जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का इवेंट क्रिएट होता है, जब माउस को आप चेंज करें, उसकी पोजीशन को चेंज करें, तो इवेंट्स जनरेट होते हैं। जब भी कोई इवेंट जनरेट होता है तब हम एक फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, या फिर व्हेन इट इज इन्वोक कॉल्ड बाय द जावास्क्रिप्ट कोड। या ऐसी भी सूरत है कि ये फंक्शन को हम तब भी कॉल इन्वोक कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या इसको चला सकते हैं जब हम डायरेक्टली इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चला लें। हमने कोई इवेंट कॉल ना किया हो, बल्कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली खुद उस फंक्शन को रन कर दे। और तीसरी ऑप्शन होती है ऑटोमेटिकली या सेल्फ इन्वोक। सेल्फ इन्वोक बेसिकली क्या होता है कि हम एक फंक्शन जब एक रन होता है, जो चाहे वो किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू रन हुआ हो या किसी भी इवेंट के थ्रू रन हुआ हो, लेकिन जब वो रन हो तो ऑटोमेटिकली बार बार अपने आप को कॉल करना शुरू हो जाए। इसे हम रिकर्शन भी कहते हैं, लेकिन ये एक डीप टॉपिक है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिक हम जो आज की एग्जांपल देखेंगे, वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को जो फंक्शन है उसको इन्वोक करने के लिए कोई भी इवेंट का यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करेंगे उसको कॉल करने के लिए, इन्वोक करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन का नाम,
और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पैरेंथेसिस लगाए हैं, ये पैरेंथेसिस मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे मैंने कोई भी पैरेंथेसिस पास नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दो पैरेंथेसिस है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और कोमा 2 यहाँ पे सेव करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन कंसोल में कुछ भी शो नहीं हो रहा। वो क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कुछ चीज़ प्रिंट ही नहीं करवाई। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, वेरिएबल कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स दिस, और यहाँ पे हम कंसोल करवा लेते हैं वेरिएबल में जो भी है। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो यही रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया है, हमने उसका कीवर्ड लिखा, हमने फंक्शन का नेम लिखा, उसमें अगर कोई पैरेंथेसिस हमने डिफाइन करने हैं तो कोमा सेपरेटेड हम जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। अभी हमने 2 ऐड किए हैं। जो भी ऑपरेशन उनमें परफॉर्म करना है वो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। और अगर हमने कुछ रिटर्न करना है या नहीं वो हमारी मर्जी है। हमने यहाँ पे रिटर्न किया है कि दो वेरिएबल्स उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर दो। अब ये फंक्शन रन कब होगा? ये फंक्शन तब रन होगा जब हम इसका नेम यहाँ पे लिखेंगे और पैरेंथेसिस को कॉल कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन कीवर्ड पीछे नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे पीछे फंक्शन कीवर्ड लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं उसको इन्वोक कर रहा हूँ। तो जब मैंने उसका फंक्शन का नाम यहाँ पे कीवर्ड नहीं पीछे लिखा, तो इट मीन्स पहले ही मैं फंक्शन को बना चुका हूँ, उसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास कर दिए। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे डायरेक्टली हम रिटर्न में 4 लिख दें, और मैं यहाँ से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, देखें अब यहाँ पे भी हमारे पास आंसर में 4 आ रहा है। इवन अगर हम चाहते हैं कि ये जो कंसोल डॉट लॉग है, हम रिटर्न ही कुछ नहीं करते और यहाँ पे मैं डायरेक्टली 4 को लॉग करवा देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, देखें अभी भी हमें 4 यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है। जब फंक्शन यहाँ पे रन हो रहा है तो जो भी कोड इसके अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। इस केस में तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ वेरिएबल में भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे। तो जावास्क्रिप्ट में ये जो फंक्शन है इसकी जो इसका इसका जो यूज़ केस है वो आपको बहुत जगह पे मिलेगा। और इनको हमने जितना भी आगे काम करेंगे हम, वो सारा का सारा फंक्शंस की बेस पे होगा। तो इस पे कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।